फाइनेंस के लिए 27-28 मई का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 17-18 मई और 13-14 जून का समय उत्तम रहेगा। स्टूडेंट्स 3 और 4 जून के दिन ये अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। 24-25 मई और 7-8 जून लव रिलेशन इत्यादि के लिए उत्तम रहेगा। 7-8 जून का समय मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए उत्तम रहेगा। 5-6 जून का समय, ये जो समय रहेगा ये समय अपनी हेल्थ के लिए, लीगल मैटर से बचकर रहने के लिए, लोन इत्यादि के लिए रहेगा। इन सब चीज़ों से परेशानी हो सकती है। इसके साथ 9-10 जून का समय, ये समय आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कार्य के अंदर ऑब्स्टेकल डालेगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस भी रह सकता है। कुछ चाही अनचाही जगहों पर जाना भी पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके 22-23 मई का समय, इस दिन आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च हो सकता है। कुछ धन आप के मित्र या आपके रिलेटिव आपसे लोन के तौर पर मांग भी सकते हैं। ये दिन एक्सपेंसिव रहने वाला है। इसके साथ साथ इस दिन आपको कुछ न कुछ दान पुण्य इत्यादि करने से लाभ होगा। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए, कैंसर एसेंडेंट्स के लिए 15 मई से 14 जून 2023 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। देखिए, ये जो समय रहेगा, ये समय कर्क लगन वालों को इस समय क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर जिन बच्चों का जन्म होगा, उन बच्चों के चार्ट के अंदर कब से कब तक, 10 मई से 30 जून 2023 तक का जो समय रहेगा, उन बच्चों के बर्थ चार्ट के अंदर मांगलिक दोष देखा जाएगा। तो ये उनके विवाह के समय ध्यान रखने वाली बात रहेगी। परंतु ये जो समय है 30 जून 2023 तक का समय, इस पूरे समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वालों को अपने सर, मस्तिष्क, आँख, नाक से रिलेटेड, इस पूरे एरिया से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी होना, कोई चोट लगना इस समय में देखा जा सकता है। तो अपने इस एरिया को चोट इत्यादि से बचाकर रखने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ क्रोध की अधिकता बहुत रहेगी। बात बात पर झुंझलाहट आना, क्रोध आ जाना, उन सब चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास किया जाए तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके साथ साथ 30 मई 2023 के बाद तो थोड़ी सी स्थिति शांति प्रिय होगी। आप की पर्सनैलिटी में निखार आना, आपको खुशियों का कुछ उपहार मिलना, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ कार्य व्यवसाय में आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होंगी। आगे मैं डेट वाइज बतलाऊंगा, वहाँ पर आप उन डेट्स का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। नया कार्य व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा देखिए, इस समय में थोड़ा सा केयरफुल होकर के नया कार्य व्यवसाय स्टार्ट करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और अगर कार्य व्यवसाय में कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करने के लिए उत्तम है। जॉब इत्यादि ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉब ज्वाइन करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी इस समय में प्राप्त होगी। देखिए, पिछले समय में कुछ लोगों की जॉब जैसे चली गई थी, नई जॉब प्राप्त हो पा रही थी, तो इस समय में उन्हें जॉब लगने की काफ़ी संभावना बनती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से किसी गवर्नमेंट बैंक इत्यादि के अंदर संचय कर पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे। किसी न किसी ऐसी स्कीमें जैसे LIC होती है, RD, FD, इंश्योरेंस पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, उनके अंदर आप धन को संचय कर पाएंगे, इस संभावना बनेगी। तो अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूँ, उसमें आप बतलाऊंगा कि किस किस डेट में क्या क्या करने से लाभ होगा और किन डेट्स में आपको केयरफुल रहना चाहिए। 15-16 मई का समय, देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय आपको काफ़ी रिलीजियस रहेंगे। हो सकता है इस समय में कोई धार्मिक यात्रा करे, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का अवसर इस समय मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य है तो इस डेट्स के अंदर 15-16 मई के अंदर आपको अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य के अंदर प्रयास करना चाहिए। आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, आपको यात्राएँ कराने वाले होगा, यात्राओं से धन की प्राप्ति होनी इसके चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों को करने से लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 17-18 मई का समय, 17-18 मई का समय जो रहेगा, ये समय जॉब, जिनके पास जॉब नहीं है, जो जॉबलेस है, इस समय में जॉब के लिए प्रयास करें। प्रयास करने से जॉब मिलती दिखाई देती है। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस के अंदर कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नई क्लाइंट कस्टमर जोड़ना चाहते हैं, या स्टाफ के अंदर कुछ लोगों को आप हायर करना चाहते हैं, तो करने के लिए बहुत उत्तम समय रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय से धन लाभ प्राप्त होना यहाँ पर देखा जा सकता है। 17-18 मई का जो समय रहेगा, ये समय अगर आप कोई नई मशीनरी, कोई दूसरी कंपनी को अपने कंपनी में मर्ज करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए उत्तम रहने वाला है। कार्य व्यवसाय के लिए समय उत्तम रहेगा। 19-20 मई का समय,
ये जो समय रहेगा, ये समय, इस समय में आप अपने धन को किसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर सेविंग करेंगे। हो सकता है कोई आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी आप परचेज कर लें। इस समय में आपको आपके मित्रों के साथ मिलना हो जाए, मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि हो, परंतु मित्र इस समय में थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, तो आप उनकी ईगो से बचकर रहने का प्रयास करेंगे तो लाभ होगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके चाचा जी, ताया जी, उनसे भी मुलाकात करा सकता है, उनसे आप कुछ अच्छी एडवाइस, कुछ धन लाभ प्राप्त कर लें, ऐसे अवसर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 21, 22, 23 मई का समय, तो यहाँ पर 22, 23 मई का जो समय रहेगा, ये समय आपका धन किसी न किसी प्रकार से आपके स्वयं की हेल्थ के ऊपर, आपके किसी फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव की या फैमिली मेम्बर की हेल्थ के ऊपर यहाँ पर खर्च हो सकता है। इस समय में आपका जो धन मेडिकल, मेडिसिन या हॉस्पिटल इत्यादि पर खर्च हो सकता है। उससे बचने के लिए इस दिन आप अगर कोई दान पुण्य इत्यादि करते हैं, अगर आप गाय को चारा खिलाते हैं, शिवलिंग पर दूध अर्पण करते हैं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध का दान करते हैं, तो काफ़ी संभावना बनेगी कि आप किसी भी प्रकार की मेडिकल, मेडिसिन से रिलेटेड प्रॉब्लम से बच पाएँ। इस समय में संभावना भी बनेगी कि आपका कोई फैमिली मेम्बर या रिलेटिव या फ्रेंड आपसे कुछ धन की डिमांड कर ले, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगर धन लोन के तरीके से देना है तो एक बजट बना कर दे ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। इसके बाद 2-4 मई का समय, 24-25 मई का समय, 24-25 मई का जो समय रहेगा, ये समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, परंतु इस समय में आप खुश तो रहेंगे, खुशियों में ज़्यादा एक्साइट ना हो जाए। कभी कभी एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से चोट लगना, सिर में दर्द होना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। कोई पार्टी इत्यादि करे, हो सकता है ज़्यादा डांस कर ले जिसकी वजह से अगले दिन सुबह को देर से उठा जाए, सिर मस्तिष्क में दर्द जैसी प्रॉब्लम दिखाई दे, तो इन चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास करें। इसके साथ साथ अपने आगामी भविष्य को लेकर के आप थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं। उसके लिए कोई योजना बनाएं कि किसी कार्य को किस प्रकार से किस समय पर किया जाए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो जाए। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस डेट को आप प्लानिंग के लिए यूज़ करें तो लाभ प्राप्त होगा। और अगर आपको किसी प्रकार से ब्लड और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीपी वगैरह हाई होता है या लो होता है, तो इस समय में उसकी मेडिसिन आप कंटिन्यू रखें, लाभ प्राप्त होगा। 26, 27, 28 मई का समय, तो देखिए 26, 27, 28 में से 27, 28 मई का समय, ये समय आपको धन देने वाला होगा। आपके पास कहीं से भी धन आए, धन आने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल पर आपको आपके घर परिवार का, आपकी अच्छी फैमिली का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय आप अपने परिवार के साथ कोई एंजॉयमेंट भरी पार्टी करें या कोई होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाए जहाँ पर आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त हो, ऐसा दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपकी वाणी भी काफ़ी मधुर रहेगी, आपको अच्छी मीठी चीज़ों का लाभ यहाँ पर प्राप्त होता हुआ देखा जा सकता है। 29, 30 मई का समय, देखिए 29, 30 मई का समय जो रहेगा, ये समय आपको आपके पड़ोसियों से जोड़ने के लिए रहेगा और आपके सिबलिंग्स हैं उनके साथ रिलेशन इंप्रूव कराने के लिए रहेगा। अगर आप किसी प्रकार से कोई लोन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है। और अगर आपका कोई मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य है तो इन डेट्स में आपको मार्केट में जाना काफ़ी लाभदायी रहेगा। आप इस समय में नए क्लाइंट, नए कस्टमर जोड़ पाएंगे, ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है। इसके बाद 31 मई और 1-2 जून का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आप अपने घर परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी अच्छी फैमिली के साथ घर पर रह कर के व्यतीत करेंगे। इस समय में आप अपने घर परिवार के साथ एक अच्छा आनंददायी समय व्यतीत करेंगे, ऐसी संभावना बनती है। इस समय में आप अपने व्हीकल, अपने पेट्स इत्यादि के साथ कुछ समय व्यतीत करें जिससे आपको दिल की खुशी महसूस हो। और अगर आप कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं तो इस समय में संभावना बनती है कि आप कोई व्हीकल परचेज़ कर लें या आप किसी व्हीकल का इस समय में आनंद या लाभ उठा पाएँ। इसके बाद 3-4 जून का समय, देखिए 3-4 जून का जो समय रहने वाला है, तीन चार जून का समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उन्हें अगर कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करना है, नया कॉलेज, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम रहेगा। और अगर कोई कोचिंग इत्यादि ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इन डेट्स का प्रयोग करके अगर आप स्टार्ट करेंगे
तो एजुकेशन के अंदर दिन प्रतिदिन तरक्की प्राप्त होती जाएगी। आपको एजुकेशन लेने में आसानी हो जाएगी, समय आपको पूर्ण सपोर्ट करता चलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है, आप क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, सिंगिंग इत्यादि है, आर्ट है, ड्राइंग है, इत्यादि से रिलेटेड बहुत सारे जो क्रिएशन से रिलेटेड कार्य हैं, उन कार्यों को अगर आप इन डेट्स में करते हैं तो आपको काफ़ी अधिक धन लाभ और नेम फेम मिलने की संभावना बनेगी। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय अगर आप संतान कंसीव कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी उत्तम रहेगा। संतान कंसीव कराने के लिए समय उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपनी संतान के साथ काफ़ी आनंददायी समय व्यतीत करेंगे और इस समय में आपकी संतान के माध्यम से आप अपनी संतान के माध्यम से आप कुछ धन लाभ, कुछ नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपकी संतान की एजुकेशन काफ़ी अच्छी चलेगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद 5-6 जून का समय, देखिए 5-6 जून का जो समय रहेगा, ये समय थोड़ा सा मैं केयरफुल लेने के लिए बोलूँगा। आप अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए इस समय में केयरफुल लें। इस समय में आपकी हेल्थ डाउन रह सकती है, कि कोई डिजीज़ इस समय में आपको पकड़ सकती है, और अगर कोई डिजीज़ पहले से है तो वो उभर करके आ सकती है, तो उसकी मेडिसिन आप इस समय में लेते रहें। और देखिए, अगर आपको रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है तो आप इस दिन 5-6 जून के समय रूटीन चेकअप के लिए चले जाएँ, क्योंकि आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन पर या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस समय में आपको हो सकती है। और अगर आप पहले से ही रूटीन चेकअप करा लेंगे तो डिजीज़ होने से पहले ही आपको पता चल जाएगा या उसकी मेडिसिन लेकर के आप स्वस्थ रह पाएंगे। ये समय अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड आपका कार्य पेंडिंग है, तो इन डेट्स में आपको लॉयर, एडवोकेट इत्यादि से कंसल्ट करने से लाभ होगा। उनसे एडवाइस लें, उनसे एडवाइस हो सकता है आपके केस से रिलेटेड कोई अच्छी चीज़ आपको पता चल जाए जिसके माध्यम से आप सक्सेस हो पाए। और इस समय में अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन आप अप्लाई करें, आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। ये समय आपको आपके मैटरनल अंकल आंटी से जोड़ेगा, उनसे भी आप कुछ लाभ या एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे, इस संभावना बनती दिखाई देती है। 7-8 जून का समय, 7-8 जून का समय जो जातक मैरिड है उनके लिए तो उत्तम रहने वाला ही है। इसके साथ साथ जिनका विवाह नहीं हो पाया है, संभावना बनती है कि उनके लिए कुछ अच्छा रिश्ता आ जाए, रिश्ता आ जाए, घर परिवार अच्छा हो, सभी चीज़ें अच्छी हो, रिश्ते की बात तय हो जाए इस समय में। इसके साथ साथ जो जहाँ तक मैरिड है, अब उनकी बात करते हैं। जो मैरिड है इस समय में अपने पार्टनर के, लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छे होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का या मार्केट में जाने का अवसर उन्हें प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से वे अपने पार्टनर के साथ काफ़ी आनंददायी समय व्यतीत करेंगे और सभी प्रकार के अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इन डेट्स में अगर आप बिजनेस करते हैं और आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, आप उसके साथ कोई मीटिंग अगर रखते हैं 7-8 जून के दिन, तो आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर है, अगर आप उससे धन लाभ लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो इस दिन मीटिंग रखें। मीटिंग रखने से आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद 9-10 जून का समय, देखिए 9-10 जून का समय थोड़ा सा ऑब्स्टेकल देने वाला होगा आपके। आप देखेंगे प्रत्येक कार्य में ऑब्स्टेकल आना। इसके साथ साथ विशेष तौर से आपको अपने घुटने के नीचे के हिस्से में, पैरों के अंदर चोट इत्यादि लगने की संभावना भी बन सकती है, तो उसके लिए केयरफुल ना जाए। कहीं भी किसी व्हीकल में चढ़ते उतरते या सीढ़ियाँ उतरते चलते या किसी भी प्रकार से संभल कर चले, इस समय में पैरों के अंदर चोट लगने की संभावना बन सकती है, तो उसके लिए ध्यान रखें। इसके साथ साथ ये समय आपको, अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, प्रेरणा लाभदायी रहेगा। ये समय आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से भी मिलना हो सकता है। आपका मन हो ना हो, आपकी अंतर इच्छा नहीं थी कि मैं जाऊं कहीं इस दिन, परंतु फिर भी इस समय में आपको कुछ भागदौड़ करनी पड़ सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहे, लाभदायी रहेगा। अपने आप को थकाए नहीं। एनर्जी लेवल इस समय में आपका डाउन दिखाई देगा, तो थोड़ा सा व्यायाम करें, तब कुछ अनुलोम विलोम इत्यादि करें, जो मेडिसिन आपकी चलती है वो लें, खुश रहने का प्रयास करें। देखिए, समय तो दुख देने के लिए आता है, जो परेशानी देने वाला समय है वो किसी ना कुछ परेशानी देने के लिए आया है, परंतु अगर आप अंदर से खुश रहेंगे, आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़कर चलेंगे, तो आप खुश रहेंगे, आपका समय अच्छा जाएगा। 11-12 जून का समय, 11-12 जून का समय आपको एक रिलीजियस ट्रैवल कराने वाला रहेगा। इस समय में आप एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपका कोई बिजनेस है
इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं तो इस समय में काफ़ी संभावना बनेगी कि आप अपने बिजनेस के सिलसिले में कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करें। इस दिन आपको देखा जाएगा आप काफ़ी रिलीजियस होंगे, दान पुण्य करना, धर्म कर्म करना, पूजा पाठ करना, मंत्र उच्चारण करना, आरती करना, इस तरह की चीज़ों में आपका मन रमेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपकी अगर एज ज़्यादा है तो आप अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे, उनसे भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। इसके बाद 13-14 जून का समय, 13-14 जून का समय जिन्होंने जॉब ज्वाइन करनी है उनके लिए उत्तम रहने वाला है, जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं उनके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ विशेष तौर से ये जो समय रहेगा बिजनेस जो करते हैं उनके लिए अति उत्तम रहने वाले, बिजनेस से लाभ इस समय में मिलने प्राप्त हो जाएंगे। कोई नई मशीनरी अगर लेना चाहते हैं, कोई बिजनेस में फैक्ट्री या ऑफिस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड या आपका कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आप टेंडर इत्यादि से बोलते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर कार्य करते हैं, उन कार्यों को करने के लिए उत्तम समय रहने वाला है। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करें। अपने कार्य व्यवसाय जॉब के लिए समय उत्तम रहेगा, आपको सभी प्रकार से सफलता मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये था कर्क लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।